आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने किया नैनो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। आज से 5 रोज तक जम्मू डिवीजन में मजीद बारिशों का इम्कान, लोगों में खौफ। राजौरी जिले में एक अहम सड़क कट गई, लगभग 50 गांव सदर मकाम से मुनक़ता। और डोडा जिले में बादल फटने के मजीद वाकयात पेश आए। आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज से कश्मीर यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी और मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाने में इसके अमल दखल पर 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में किया। वाज़ेह है कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद IIT हैदराबाद के इश्तराक से किया जा रहा है। इस मौके पर LG मौसूफ ने हाल ही में मुनक़िदा सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जाहिर किए गए ख्यालात का हवाले देते हुए कहा कि पूरे मुल्क में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के हालात ज़िंदगी और मेयारी ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी लाने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो यकीनन तहरीक बख्श हैं। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू। कश्मीर यूनिवर्सिटी हजरत बल में आज 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए नैनो टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लिविंग NDL 2025 का शानदार आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कश्मीर यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद के इश्तराक से किया गया है, जिसमें मुल्क और बैरूनी मुल्क से 200 से ज़ायद मंदोबीन और 30 मदु मुकर्ररीन शरीक हैं। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा थे, जिन्होंने गांधी भवन में कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने ऑर्गेनाइजिंग चेयर के तौर पर इजलास की सदारत की, जबकि IIT हैदराबाद के प्रोफेसर अशोक कुमार और मुमताज साइंसदान परवीन कुमार मेहमानान एजाज की हैसियत से मौजूद थे। नैनो टेक्नोलॉजी शोबा के सरबराह प्रोफेसर राबिया ने मेज़बानी की जिम्मेदारियां अंजाम दी। तकरीब में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DIG सेंट्रल कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, SSP श्रीनगर, GMC श्रीनगर की प्रिंसिपल के अलावा यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डीन्स और शोबाजात के सरबराहान ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने अपने खिताब में मंदोबीन को खुश आमदीद कहा और जोर दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानी मुआशरे को सेहतमंद, पुरसुकून और खुशहाल बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया सेमी कंडक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए गए खिताब का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की छोटी सी छोटी कोशिशें भी दुनिया में बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित होंगी। उन्होंने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत के मैदानों में इनकलाब बर्पा कर दिया है और इसके असरात मुस्तकबिल में मजीद नुमायां होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के मकामी तनाजुर पर रोशनी डालते हुए कहा कि रियासत और हिमालयाई खित्ता माहौलियाती तब्दीली और हालिया कुदरती आफात के चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसलिए कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिरीन को चाहिए कि वो नैनो मटीरियल्स और हसास सेंसर्स तैयार करने पर तवज्जो दें ताकि कीमियाई सनत में आलूदगी कम हो और कुदरती आफात की बर वक्त पेशगी इतला मुमकिन हो सके। LG ने तजवीज़ पेश की कि 5 रोज़ा इजलास के दौरान एक खुसूसी माहिर ग्रुप तश्कील दिया जाए जो इस सिमत में तहकीक को आगे बढ़ाए। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने मुल्क में दिफाई साजो सामान की तैयारी में हासिल होने वाली कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई में इस्लाहात के नतीजे में निजी शोबे की शमूलियत बढ़ी है और एकेडमिया व सन्नत के दरमियान ताल्लुक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भारत 100 से ज़ायद ममालिक को दिफाई सामान बरामद कर रहा है, जो एक बड़ी तब्दीली है। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म के विजन ने तहकीक और सनत को करीब लाकर मुल्क को खुद कफील बनाने में नुमाया किरदार अदा किया है। आज ये कहना मुनासिब होगा कि आज नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ने अनेक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में
उल्लेखनीय सुधार लाने और क्रांतिकारी बदलाव लाने में बड़ी भारी सफलता अर्जित की है। मेडिसिन, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी, इस पूरे परिदृश्य को नैनो टेक्नोलॉजी ने बदल करके रख दिया है। नैनो रिसर्च को कॉमर्शियल एप्लीकेशन में ट्रांसफॉर्म करने के मामले में आज हमारा देश चाइना के बाद पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है। नैनो एग्री इनपुट और नैनो फर्टिलाइजर के मामले में भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये बात सभागार में बैठे लोगों को मैं जरूर बताना चाहूँगा कि भारत में सबसे पहले नैनो यूरिया इफ्को ने बनाई और पूरे देश में सबसे पहले नैनो यूरिया का प्रयोग जम्मू कश्मीर में हुआ। ये तथ्य शायद यहाँ कम लोग जानते होंगे। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम पूरे विश्व के किसानों का मार्गदर्शन आज कर रहे हैं। मित्रों, ये भी सच है कि नैनो फर्टिलाइजर, चाहे वो नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम किया है और फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में बड़ा भारी योगदान दिया है। इसका सीधा असर आम आदमी के सेहत पर, स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है इस देश में। भारत बायोटेक ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के डेवलपमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी को ही इंटीग्रेट किया था, लेकिन यह एडवांसमेंट यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर अशोक कुमार ने अपने खिताब में कहा कि ये इनके लिए बाइस फख्र है कि मुल्क की 2 मुमताज यूनिवर्सिटीज ने मिलकर इस अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी ज़राअत में बेहतर फसलों और शमसी तवानाई के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। मुमताज़ साइंसदान परवीन कुमार ने भी नैनो टेक्नोलॉजी की अहमियत और इसके आलमी असरात पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने नैनो टेक्नोलॉजी शोबे और आईआईटी हैदराबाद को कामयाब इनेकाद पर मुबारकबादी और कहा कि यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कई जदीद कोर्सेज मुतारिफ कराए हैं, जिनमें साइबर टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी में ये सलाहियत है कि वो इंसानी ज़िंदगी के रहन सहन, डिज़ाइन और पैदावार के तरीके बदल कर रख दे। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मंदुबीन और माहिरीन मुख्तलिफ तहकीकी मकालात पेश करेंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी और जदीद मवाद को सेहत, तवानाई, माहौलियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की जैसे अहम मसाइल के हल के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में नैनो टेक्नोलॉजी पर 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। समन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुसलसल आमदरफ्त के लिए बंद पड़ी है। शाहरा की बहाली का काम अगरचे जंगी पैमाने पर जारी है, ताहम अभी इसे मुकम्मल तौर पर बहाल करने में कई दिन और लग सकते हैं। हुकाम ने लोगों को बहाली का काम मुकम्मल होने तक शाहरा पर सफ़र करने की तंबीह की है। उधर तारीखी मुगल रोड और श्रीनगर ले शाहरा पर ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक जारी है। दरियास्ना वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि वो कौमी शाहरा मुसलसल बंद रहने के बाइस अजहद परेशान है, चूँकि शाहरा पर उनके सैकड़ों मालबरदार ट्रक दरमानदा हैं और ये कि इन ट्रकों में लदा हुआ मेवा ख़राब हो चुका है। फ्रूट ग्रोवर्स का मजीद कहना है कि मुगल रोड के ज़रिए चूँकि मेवे की बरामद कायदे से नहीं हो पा रही है, लिहाजा वादी से मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक मेवा पहुँचाने के लिए ट्रेन सर्विस को बरूए कार लाया जाए। माल डंप कर बाज़ात पे वत पे गाड़ी वन त्रो रोड की मगर रोड तप तूत मतलब वतन पे गाड़ी रुकित वन वनकन व्हाट्सएप के जरिए मैसेज बाकी चीज तूत रोड कुछ जाम गुमुत सोन माल सठा खराब गुमुत वन गाड़ियों मज वाल गुमुत खराब गुमुत तौर दो पांच वन सोन तरफ गुजारिश गवर्नमेंट गोड़ बनो कत LG गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कहीं बोजन वन वन थमुत चीज कि ओनमुत बापारे नश लोग ग्रोवर्स पोस तुल यप बैंक की तरफ किस्त भरन सेप्टेम्बरस मज माल सूज हपर कर्ज मज बढ़ित यप लिहाजा गोस अगर ट्रेन हंद तरफ गवर्नमेंटस कुछ कह ट्रेन त्रे यमो अगर तपर क्या ना कह पोजिशन ये एरिया मसल सारी मतलब जन फ्रूटस सत वाबस्त सारे हंद तरफ अत गुजारिश लिहाजा कर अगर गवर्नमेंटस कुन सी मैसेज वातन तुम
ट्रेन हूँ गशा का इंतजाम या कहाँ से गई खत्म। मेवे की बरामद के लिए ट्रेन सर्विस को काम में लाया जाए, सेक्रेटरी फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन अनंतनाग अब्दुर्रहमान मीर के अल्फाज। वादी कश्मीर में आज सुबह से ही मतला अबरालूद रहा और मुख्तलिफ इलाकों में कभी रुक रुक के तो कभी लगातार बारिशें हो रही हैं। इधर शहर श्रीनगर में भी आज सुबह से ही हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। उधर मुल्क के महकमे मौसमियात ने जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ जिलों में आज 7 सितंबर से 11 सितंबर तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के बकौल जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में अगले 5 रोज के दौरान बारिशें होती रहेंगी, जबकि आज जम्मू, कठुआ और उधमपुर जिलों में शाम और रात के वक्त कई मकामात पर भारी बारिश का इम्कान बताया जाता है, जिसके नतीजे में पहाड़ी इलाकाजात में पसियां गिराने और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा है। उधर डोडा जिले में बादल फटने के वाकयात जारी हैं, जिसके नतीजे में अराजी और रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। गुज़श्ता दिनों की तरह कल शाम भी खिताई चनाब के जिला डोडा में अलग अलग मुकामात पर बादल फटने के वाक़ात पेश आए हैं, जिससे जिला के बाद नदी नालों में तुगियानी और पानी की सतह में काफी इजाफा हुआ था, जिससे कई इलाकों में नुकसान भी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक बादल फटने का पहला वाक़ा डुल की बलहेज में पेश आया। बादल फटने के साथ ही मुत्सिल नदी नालों में पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ और पानी के तेज रेले में 1 दर्जन के करीब गाय और भैंस बहकर हलाक हुई और 4 अफराद मामूली तौर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि ये गाय और भैंस 2 अलग अलग कुंबों की थी और इनके बह जाने की वजह से इनका रोजगार भी मुतासिर होने का खदशा है। और बताया गया है कि ये माल मवेशी इन अफराद का वाहिद जरिए माश था। ये अफराद इनसे दूध हासिल करके फरोख्त करके अपना रोजगार कमाते थे, मगर आफात समावी ने दीगर मुतासरीन के साथ इनका रोजगार भी छीन लिया, जिसकी तलाशी इनके लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है। जबकि सैलाबी रेलों में तुगियानी में लकड़ी के 2 आर्जी पुल भी बह गए हैं, जिससे इलाका पाड़, मकाना, अलनी, टिपरी, जोशु, गुलबर, सीरू, रोहाला, कालजुगासर, जुगासा की तकरीबन 3000 से जायद आबादी को अबूर मरून में मुश्किलात का सामना है। अब ये लोग आर्जी तौर लकड़ी के स्लीपर्स नदी नालों में डालकर आर पार आते जाते हैं। इलाका कुल्हांड, उद्यानपुर, बलहाल भरत के सरकर्दा समाजी कारकुन अब्दुल रशीद मलिक ने शहरबीन को बताया कि गुज़श्ता रात भरत, बनगाम, बलहाल भरत नाला में बादल फटने का एक और ज़बरदस्त धमाका हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ के बलहाल, पोगाम, भरत में अचानक पानी की सतह में इजाफा हुआ और नदी नालों में से ऊपर पानी बह रहा था और वो बाकी लोगों के वो पानी बाद में लोगों के मलकती अराजी में फैल गया, जिसकी वजह से बाज़ मुकामात पर यह ज़मीन भी कटने लगी। खड़ी फसलें और मेवाजात बिल्कुल ज़मीन के साथ लेटी हुई हैं और मलकती अराजी का नक्शा ही बदल गया है। उद्यानपुर से सील 15 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 4-5 साल पहले शुरू की गई रोड तो तामीर हुई थी, जिसको PNGSY एजेंसी ने तामीर किया था, मगर इसको भी अभी अधूरा ही छोड़ा है। जगह जगह मलबे, बड़े बड़े पत्थर पसियां आई हैं और लोगों की जमीनें खिसक गई हैं। जबकि छिलतरन ताज चिकरी कलिहांड रोड भी साल 2022 में शुरू की गई थी, मगर सैलाब में भी ये रोड मुकम्मल तौर से तबाह हुई है और ये भी अभी फंसी की जद में है। XMLC मोहम्मद इकबाल भट्ट बरेसी ने सरकार से मुतालबा किया है वो इंतजामिया मुतासरा इलाकों में टीमें रवाना करके तखमीना लगाएं और मुतासरीन को माकूल मुआवजा भी फराम करे। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से होने वाले नुकसान को कौमी पैमाने की आफत करार दिए जाने और मुतासरीन के हक में एक जामे रिलीफ पैकेज का ऐलान किए जाने का पुरजोर मुतालबा किया। समय रियासी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के नतीजे में सैकड़ों मकान कुली तौर का नुकसान का शिकार हो चुके हैं और नतीजे के तौर पर मुतालिका आबादी बेसरोसामा हो चुकी है। इस सिलसिले में मुतासरा आबादी का कहना है कि उन्हें राहत पहुंचाने और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए जिन सरकारी इक़दामात की उन्हें तवक्कुत थी
उनमें से ताहाल एक भी कदम नहीं उठाया गया है। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट। शोबा जम्मू के रियासी जिला के दूर दराज इलाका जात में गुज़श्ता दिनों की बारिशों के बाद लोग सदमे और बेबसी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बारिशों और जमीन के धंसने से न सिर्फ मकाना तबाह हो गए हैं बल्कि पूरे गांव उजड़ कर खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक जमसलान में 40 घर, चच्ची में 20 घर, साड़ में 40 घर, मुसरा में 22, इसके अलावा सब डिवीजन माहौर और दरमाड़ी के दर्जनों घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इन उलमनाक हादसात ने दर्जनों खानदानों को बेघर कर दिया है। अब ये लोग स्कूलों और पंचायत घरों में पनाह लिए हुए हैं, जहां सहूलियतों की शदीद कमी है और जिंदगी गुजारना निहायत मुश्किल हो चुका है। गुज़श्ता रोज शहरबिन की टीम ने जब बग्गा जमसलान का दौरा किया तो मनाजिर निहायत खौफनाक थे। गांव के हर कोने में मलबे का ढेर और लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। किसी की आंखों में अपने उजड़े घर की याद थी, कोई अपने सामान के नुकसान पर मातम कुना था। लोग अपनी बर्बादी के किस्से सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। खतरनाक हादसात ने दर्जनों खानदानों को बेघर कर दिया है। अब ये लोग स्कूलों और पंचायत घरों में पनाह लिए हुए हैं, जहां सहूलियतों की शदीद कमी है और जिंदगी गुजारना निहायत मुश्किल हो चुका है। गुज़श्ता रोज शहरबिन की टीम ने जब बग्गा जमसलान का दौरा किया तो मनाजिर निहायत खौफनाक थे। गांव के हर कोने में मलबे का ढेर और लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। किसी की आंखों में अपने उजड़े घर की याद थी, कोई अपने सामान के नुकसान पर मातम कुना था। लोग अपनी बर्बादी के किस्से सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। शादा बेगम नामी एक मुतासरा खातून ने रोते हुए कहा, हमारा सब कुछ लुट गया, मकान, सामान, मवेशी सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे बच्चों के सर पर छत भी नहीं रही, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। अब्दुल हमीद नामी एक बुजुर्ग शख्स ने लरजती आवाज में कहा, हमने अपनी सारी उम्र लगाकर ये मकान बनाए थे, आज सब जमीन में धंस गए, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इलाके का कब्रिस्तान भी जमीन में बैठ गया है। मुकामी लोगों ने आबदीदा होकर कहा कि अगर कोई मर जाएगा तो दफनाने के लिए जगह तक नहीं बची। लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत पर शिकवा करते हुए कहा कि अभी तक ना वजीर आला और ना ही डिप्टी कमिश्नर इन तक पहुंचे हैं। मुतासरीन का कहना है कि अब वो इन उजड़े इलाकों में मजीद नहीं रह सकते क्योंकि पूरा गांव गैर महफूज हो चुका है। जमीन हर रोज बैठ रही है और मजीद खतरा मंडला रहा है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी तौर पर गुजर बकरवाल हॉस्टल, कंसूली माहौर या किसी और महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा आवाम की ये भी अपील है कि हुकूमत इनके लिए मुस्तकिल बहाली के इंतजामात करे, जमीन अलर्ट करे या क्वार्टर्स तमीर करे ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। बगैर जमसलान और साड़ के ये मुतासरा खानदान आज हुकूमत और इंतजामिया की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। इनकी आंखों में एक ही सवाल है, क्या कोई इनकी आवाज सुनेगा, क्या कोई इनके उजड़े ख्वाबों को दोबारा बसा सकेगा। शुरू कर सकें। बगैर जमसलान और साड़ के ये मुतासरा खानदान आज हुकूमत और इंतजामिया की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। इनकी आंखों में एक ही सवाल है, क्या कोई इनकी आवाज सुनेगा, क्या कोई इनके उजड़े ख्वाबों को दोबारा बसा सकेगा। अब्दुल हमीद डीलर जमसलान जी। कब ये मकान बनाया था आपने? ये इसी साल में बनाया मैंने, 2024 में ही मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल से, तो दिसंबर तक मैंने ये कंप्लीट कर दिया। दिसंबर 2024 31 दिसंबर से पहले मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अब प्लास्टर प्लस्टर करके किचन कुचन बना के सारा कुछ अब डेरा लाना होता है,
मुझे एक रात भी हराम हो गया, मुझे एक रात अपने मकान में काटना हराम है मुझ पे, तो अल्लाह ताला से। जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। हजरत गंगी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स उनकी ज़ियारतगाह वाक़ पालपुरा खाग में मनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि आज शब खानी की महफिल होगी, जबकि कल 8 सितंबर को उर्स मुबारक की तकरीब मनाई जाएगी। इस उर्स की तकरीब के दौरान ख़तमात मौज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और J&K चौपान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कुंजर टाउन हॉल टंगमर्ग में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में अली मोहम्मद चौपान के शेरी मजमूए यिरविनी नावी पेट की रस्मी रुनमाई मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब डॉक्टर सतीश विमल ने अंजाम दी, जो तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि नामवर शायर फैयाज तिलगामी मेहमान ज़ीवीकार की हैसियत से तकरीब में मौजूद रहे। समन जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी पस्सियां गिराने और ज़मीन खिसकने का सिलसिला जारी है। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने मुतनब्बे किया है कि आइंदा 5 रोज़ के दौरान जम्मू सूबे के कई और ज़िलों में भारी बारिशों के साथ साथ पस्सियां गिराने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान राजौरी से आरिफ कुरैशी की इत्तला है कि ज़मीन खिसकने के नतीजे में एक अहम सड़क के लगभग 50 मीटर धंस चुके हैं। बताया जाता है कि यह सड़क मुतअद्दिद देहात की आबादी के लिए राजौरी सदर मकाम तक पहुंचने का जरिया थी। तफसीलात के साथ खुद आरिफ कुरैशी। जिला राजौरी की खवास तहसील की बडाल बी पंचायत में जुमा के रोज बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से जमीन खिसक गई है, जिससे 4 मकानात समेत कम से कम 7 ढांचे तबाह हो गए हैं और अहम कोटरंका खवास सड़क का राब्ता मनकता हो गया है, जबकि 4 कुंबे बेघर हो गए हैं। इतलात के मुताबिक कोटरंका खवास रोड का एक हिस्सा मनहदम होकर डलवान से नीचे गिर गया है, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है और मजीद नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया है। जमीन का ये ताज़ा खिसकने की वजह से कम 100 कनाल से ज्यादा जमीन नीचे आ गई है। इस वाक़े में 4 घरों समेत कम 7 इमारतें मनहदम हो गई हैं, जिससे मकामी लोगों में गम की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि 4 खानदानों को बर वक्त घरों से मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से इनके घर मनहदम हो गए हैं। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया इससे पहले इस इलाके में इस तरह जमीन खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से 11 ढांचों को नुकसान पहुंचा था, जबकि जमीन खिसकने का इस इलाके में ये दूसरा वाकया है। फसलों और ढांचों के साथ कोटरंका सब डिवीजन की खवास तहसील से जोड़ने वाली अहम सड़क को भी नुकसान पहुंचा है और कम से कम 50 मीटर सड़क नीचे आ गई है। ये सड़क खवास तहसील के लिए एक लाइफ लाइन समझी जाती है, क्योंकि ये तकरीबन 50 गांव की बाशमूल आबादी को राजौरी जिला हेडक्वार्टर से जोड़ती है। मिली जानकारी के मुताबिक सड़क को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिससे सड़क का 50 मीटर का हिस्से में कमी वाक़या हुई है और ये तवक्को की जा रही है कि सड़क की बहाली में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। कुछ रोज कबल इसी तरह का एक और वाक़या खास तहसील के कंगोटा गांव में मिट्टी के तोदे गिरने के नतीजे में 5 मकानात मनहदम हो गए थे। रिहायशी बर वक्त अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया उस वक्त 3 मकानात मनहदम हो गए थे, जबकि एक दिन पहले नुकसान पहुंचा था। सरकारी जराये ने शहरबीन को बताया कि मुतासरा खानदान को जरूरी अमदाद फराहम की गई है। और राजौरी से आपने आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट सुनी। इधर PDP के लीडर जफर मीर लसजन ने अपने एक बयान में इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि हुकूमत बड़गाम ज़िले के शालीना, रख शालीना और मुलिका इलाका जात जूनीपुरा, पहरू और केनेहामा की निस्बत से बरसों से बेहिस रह चुके हैं, जिसके बावजूद इसके कि मज़कूरा इलाकों की आबादी ने अब तक कई बार मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्टों के लिए अराजी वक्फ की।
ظفر میر لسجن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں ڈی واٹرنگ اسٹیشن قائم کیا جائے اور جن آبپاشی چینلوں پر ناجائز قبضہ کیا جا چکا ہے ان کی اصل حیت بحال کی جائے۔ ادھر ضلعی صدر کانگریس گاندربل شیخ اعجاز احمد نے ہماچل پردیش میں حال ہی میں مٹی کے تودے کی زد میں آئے 5 کشمیری مزدوروں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے کنبوں کے حق میں ریلیف واگزار کیا جائے۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ ممتاز رائٹرز فورم کالنترا نے شوکت ہاشمی اور سرور ہاشمی کے برادر کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو